तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। और यह इसका नाम जो है C.1.2 है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, तो उसमें आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट गंगा। तो देखिए, जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है ना, इसका नाम अभी कहा जाता है वो रखा नहीं गया, तो इसको अभी एज ए कोडिंग में रखा गया है। जैसे कि डेल्टा कोडिंग में रखा गया था B.1.61 7.2। तो इसी प्रकार से इसको भी कोडिंग में रखा गया है C.1.2। ठीक है ना, कि जैसा कि अभी आप आर्टिकल वगैरह में देख रहे होंगे इधर। ठीक है ना, तो ये सब उसका नाम रखा गया है। अब देखिए, इस डिजीज़ को साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया है, और ये कोरोना का नया बता रहा है कि वेरिएंट है। ठीक है, ये नया कोरोना का पीढ़ी है। अभी इस बात करते हो, साउथ अफ्रीका में बहुत ही लो रेट में है। अब लो रेट में कहने का मतलब है कि जैसे उतना ज़्यादा स्प्रेड वहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है ना। अभी जब डेल्टा वेरिएंट जब हम लोग कंटिन्यू था, और बात करें अगर इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तब ये वेरिएंट जो था वो थोड़ा थोड़ा अपना पैर पसार रहा था। ठीक है, डेल्टा वेरिएंट जब रनिंग में था, वो कंटिन्यू था, वो इफ़ेक्ट कर रहा था, तब वो बहुत ज़्यादा ये नहीं ये फैला हुआ था, अभी भी नहीं फैला हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत ये स्प्रेड होना शुरू हुआ था। ठीक है, अगर बात करें तो ये जरूरी ऐसी नहीं है कि साउथ अफ्रीका में ही है। एज ए रिपोर्ट अगर हम बात करें, तो ये वेरिएंट मई 2021 में ये स्प्रेड होना शुरू हुआ था। इसका ओरिजिन की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, वहाँ से ये शुरू हुआ, और ये साउथ अफ्रीका के साथ साथ जैसे यूरोप, एशिया जैसे कॉन्टिनेंट वगैरह में भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी इसके कुछ केसेस मिल रहे हैं। अभी बात करें इसके टोटल, तो टोटल इसके 100 अभी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, अगर टोटल इसके 100 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि ये कैसे ये फैलता है। तो देखिए, इस पर स्टडी हो रहा है। ठीक है ना, इस पर स्टडी अभी साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, और ये क्या क्या है इसके बारे में भी उतना डिटेल में उन्होंने नहीं बताया है अभी। देखिए, साउथ अफ्रीका को इसके लेकर अलर्ट पे भी रखा गया है। ठीक है ना, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक इंस्टीट्यूट एक कहा जाता है इंस्टीट्यूट है, तो वो एक ग्रुप है, तो वो इसको क्या क्या के अलर्ट पे रखा है कि भाई देखिए, हम इसके बारे में ज़्यादा हम जानते वगैरह नहीं है, आप अभी अलर्ट पे रहिए, क्योंकि हो सकता है ये डेल्टा जितना ही इफेक्टिव हो। लेकिन में भी कहा जा रहा है कि ये डेल्टा जितना ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, तो ये रहा इसका पूरा डेटा जितना अभी तक हम उन्होंने बताया है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि डेल्टा वेरिएंट पे कुछ बात करते हैं। ठीक है ना, कि डेल्टा वेरिएंट इतना ज़्यादा स्प्रेड क्यों तेज़ी से होता है, फिर क्या इस पर वैक्सीन का इफ़ेक्ट है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट पे हमसे पूछा था, मैसेज भी आप लोग बहुत करते हैं कि इस पे बारे में बताएं। तो देखिए दोस्तों, जो डेल्टा वेरिएंट है ना, वो उस सेकेंड वेव में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसी का कॉज था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके भी केस अगर बात करें, अभी यूएसए में डेल्टा वेरिएंट चल रहा है। तो डेल्टा से जो वेव आया हुआ है कोरोना का, उसमें 80% जो लोग जो डेट कर रहे हैं, वो डेल्टा या डेल्टा प्लस से ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है ना, वो कॉज हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस से हैं। अगर बात करें तो इसको अभी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसॉर्ट करने का मतलब है कि ये शोध का एक विषय है कि आखिर इतना तेज़ी से क्यों फैलता है, क्या ये, और ये वो कि, और कंसॉर्ट में अगर कोई चीज़ आ जाता है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसको सीरियस लेकर बात किया जाता है। वो भी मान सकते हो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो अगर बात करें इतना जल्दी स्प्रेड इसलिए होता है कि ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक वीडियो, आप एक इमेज देख रहे हैं हमको। ठीक है, तो उस इमेज में आप देखिए कि एक नॉर्मल वेरिएंट से डेल्टा जो वेरिएंट है बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। देखिए, वन बॉडी से अनदर बॉडी वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे स्प्रेड होता है।
ठीक है। मैंने आपको अब यहाँ पर फिगर देकर समझाया कि मान लीजिए सपोज दैट ए में है तो बी में बहुत तेज़ी से होगा, बी में है तो ए में बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके अंदर आने के बाद अगर वो आपके शरीर के अंदर वो डेल्टा वेरिएंट इंटर कर जाता है तो क्या करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ना ब्रेक डाउन कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक कर देता है, आपके अंदर ताकत नहीं बच जाती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, और फिर आपको क्या करता है वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। वो आपके अंदर आफ्टर प्रोविज़न शुरू कर देते हैं कि बहुत सारे इफेक्ट आपके अंदर आने लगते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार जैसे बहुत तेज़ी से। अगर आप सपोज दैट इस सब के अलावा आप किसी और चीज़ के मरीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ के हैं, बीपी के हैं या ऑन किसी डिजीज़ के हैं, तो आपको बहुत तेज़ी से इफेक्ट करे क्योंकि आपके पास से इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। फिर ये आकर आपको इम्यूनिटी को और ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण ना आपके अंदर डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन होता है। और ये आफ्टर जैसे कि और उससे बात कर छोटा मोटा वेरिएंट जैसे कापा वेरिएंट है, तो कापा वेरिएंट आपके अंदर तो इंटर हो जाएगा लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके अंदर वो इफेक्ट दिखाए, ठीक है ना। लेकिन डेल्टा आपके अंदर वो इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो ये है डेल्टा वेरिएंट। अब बात करते हैं कि भाई क्या इसके अंदर वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं डेल्टा वेरिएंट में, तो क्या ये इफ़ेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के लिए। तो देखिए हम लोग को अगर सेकेंड डोज अगर हम लोग ले लेते हैं वैक्सीन की, सेकेंड डोज अगर वैक्सीन के ले लेते हैं तो ये यूज़फुल है, ये हेल्पफुल है वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से बचाने में। एज ए साइंटिस्ट की अगर बात करें तो वेरिएंट बहुत ज़्यादा ये उतना के तो डेंजर नहीं है अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं। ये कम हार्मफुल करता है, जो लोग वैक्सीन लिए हैं उनके मुकाबले अगर आप वैक्सीन का दोनों डोज लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। और ये क्या करता है वैक्सीन ना कि आपके जब आप डोज लेते हैं तो आपके अंदर वो सपोज जब आप वैक्सीन लेते हो तो कोरोना के कुछ एटम्स आपके अंदर सप्लाई किया जाता है। और सेकेंड डोज जब आप लेते हैं दोनों डोज सिमिलर ही होते हैं, लेकिन आप जब सेकेंड डोज लेते हैं तो आपके अंदर वो एंटीबॉडी तैयार करता है। और एंटीबॉडी ना जो है ना वो आपको कोरोना से लड़ने में सब, अगर आपके अंदर कोरोना इंटर कर जाता है तो आपका एंटीबॉडी जो है वो फाइट करेगा अगेंस्ट कोरोना। और जब अगेंस्ट कोरोना से अगर वो फाइट करता है तो कहीं ना कहीं आपको वो कोरोना लेस रिएक्टिव होगा देन कंपैरिजन जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं। तो आई होप कि आप लोग वैक्सीन लिए होंगे और आप वैक्सीन लीजिए अगर आप नहीं लिए हैं तो, क्योंकि देखिए कोरोना वेरिएंट को अभी रोकने के लिए बस हमारे पास एक ही बात करें तो दवा है, क्योंकि अभी जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हमारे पास एक वैक्सीन ही है। अभी ड्रग्स पर शोध चल रहा है, उस पर रिसर्च हो रहा है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप वैक्सीन लीजिए और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद।